धीरे धीरे शाम ढलती जा रही थी। अंधेरा गहराता जा रहा था और बुद्ध के शिष्यों के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी और बुद्ध समझ चुके थे कि शिष्यों को विश्राम की ज़रूरत है। फिर उन्होंने एक सुरक्षित स्थान देखकर सभी शिष्यों को रुकने का आदेश दिया। फिर कुछ समय पश्चात एक शिष्य ने बुद्ध से प्रश्न किया कि गुरुदेव, क्या विद्या को भी किसी से बलपूर्वक सीखा जा सकता है? फिर बुद्ध ने कहा कि कदापि नहीं, विद्या को केवल सेवा भाव से ही सीखा जा सकता है। और इसी संबंध में मैं तुम्हें एक बहुत ही बलशाली राजा की कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनना। बुद्ध ने शुरू किया। एक फकीर था। वो जंगल में घास फूस की झोपड़ी बनाकर रहता था और उसे एक विद्या आती थी। वो पीतल को सोना भी बना देता था, लेकिन इस विद्या का प्रयोग वो तभी करता था जब उसे उसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती थी, और वो भी गरीबों के फायदे के लिए। एक दिन एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण उसके पास आया और उस गरीब ब्राह्मण को उसकी लड़की का विवाह करना था और उस ब्राह्मण के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। फिर उसने उस फकीर को अपनी परेशानी बताई। फिर फकीर ने समझ लिया कि ये सचमुच में परेशानी में है। फिर उस फकीर ने एक पीतल के बर्तन को सोने का बनाकर उस ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि इस बर्तन को बेचकर उन रुपयों से अपनी बेटी का विवाह कर लेना। फिर वो गरीब ब्राह्मण उस सोने के बर्तन को लेकर एक सोनार की दुकान पर गया। जब उसने सोनार को वो बर्तन दिखाया तो उस सोनार को संदेह हुआ। ऐसे फटे हाल आदमी के पास सोने का बर्तन हो ना हो, ये जरूर राजा का ही बर्तन है। फिर सुनार उसे पकड़ कर राजा के पास ले गया। फिर राजा ने पूछा कि क्या बात है, तो उस गरीब ब्राह्मण ने सब कुछ सच सच बता दिया और सभी बात सुनकर राजा के मन में लालच आ गया। फिर राजा ने सोचा कि उस फकीर को बुलाकर ये विद्या ज़रूर सीखनी चाहिए। और ये सुनकर राजा ने उस गरीब ब्राह्मण को तो छोड़ दिया और साथ ही अपने एक सिपाही से कहा कि जाओ और उस फकीर को पकड़कर मेरे पास ले आओ। फिर सिपाही गया और थोड़ी देर बाद उस फकीर को पकड़कर राजा के पास ले आया। फिर राजा ने उस फकीर से पूछा कि फकीर, क्या तुम पीतल के बर्तन को सोने का बनाना जानते हो? फिर फकीर ने कहा कि जी हाँ। तो राजा ने उससे कहा कि ये विद्या हमें भी सिखा दो। फिर फकीर ने निडरता से बोला कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। फिर राजा ने कड़क आवाज़ में कहा कि जानते हो मैं कौन हूँ और तुम किससे बात कर रहे हो? फिर फकीर बोला कि हाँ जानता हूँ और खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। फिर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और राजा ने उस फकीर से कहा कि मैं तुम्हें 15 दिन का समय देता हूँ और इस 15 दिन के बीच अगर तुमने मुझे विद्या सिखा दी तो ठीक है, नहीं तो फांसी पर लटकवा दूंगा। फिर उसने उस फकीर को भिजवा दिया। फिर राजा उस फकीर के घर पर रोज शाम को एक सिपाही भेजता कि वो विद्या सिखाने के लिए तैयार है या नहीं, लेकिन फकीर का एक ही उत्तर होता कि नहीं। और ऐसी विद्या को राजा बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता था और राजा ने देख लिया कि उस फकीर को डराने धमकाने का कोई भी नतीजा नहीं निकलेगा। तो फिर राजा ने दूसरा उपाय सोचा और जब 7 दिन बाकी रह गए तो राजा ने अपना द्वेष बदला तो उस फकीर के पास जाकर उसकी सेवा करने लगा। फिर राजा ने अपने द्वेष बदलकर उस फकीर की इतनी सेवा की कि वो फकीर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। फिर फकीर ने पूछा कि बोल तू क्या चाहता है? फिर द्वेष बदले उस राजा ने कहा कि आप मुझे वो विद्या सिखा दीजिए जिससे आप पीतल से सोना बना देते हैं। फिर फकीर ने उसे वो विद्या भी सिखा दी और कहा कि देख, इसका उपयोग दीन दुखियों की सेवा के लिए ही करना। फिर वो राजा अपने महल में आ गया। फिर 15वें दिन उसने उस फकीर को बुलाया और फकीर से कहा कि बोलो, अभी भी तुम मुझे विद्या सिखाने के लिए तैयार हो या नहीं? फिर फकीर ने कहा कि नहीं। उसके बाद राजा ने कहा कि क्या तुम्हें फांसी पर लटकवा दूं? तो फकीर ने कहा कि हाँ ज़रूर। उसके बाद राजा ने गर्व से हंसते हुए कहा कि जिस विद्या का तुम्हें जितना घमंड है उस विद्या को मैं जानता हूँ। और इतना कहकर राजा ने एक पीतल के बर्तन को सोने का बनाकर दिखा दिया। फिर उस फकीर ने कहा कि राजन, तुमने ये विद्या किसी की सेवा करके सीखी है और विद्या कभी भी डरा धमका कर हासिल नहीं की जा सकती। फिर बुद्ध के पास बैठे सभी शिष्य इस कहानी का अर्थ भी समझ चुके थे। फिर उसके बाद गौतम बुद्ध और उसके सभी शिष्यों ने भोजन किया और फिर विश्राम करने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अगर किसी से कोई भी चीज़ सीखनी है तो हमें उसके सामने अपना आत्मसमर्पण देना ही होगा और कोई भी चीज़ सेवा भाव से ही सीखी जाती है, ना कि डरा धमका कर।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।